हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका दोस्त सौरभ सोनी आपके साथ कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करूंगा। बच्चे आज मैं हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन चैप्टर हमने पढ़ लिया था और भाई मेरे हिसाब से तुम्हें समझ भी आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, वो जो चैप्टर था ना, आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये चैप्टर हमारा एक बेसिक चैप्टर है, ब्लड रिलेशन। अब इसके बाद आज का सेकंड चैप्टर जो है रीजनिंग का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग बात करेंगे बच्चे कोडिंग और डिकोडिंग की, कैसे इसको डील किया जाता है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर ना आपको रैंक सीखने हैं सबसे पहले कि रैंक क्या होता है उसके बारे में भाई क्लियरिटी होनी चाहिए। ये क्लियरिटी होनी चाहिए भैया, अगर क्लियरिटी होगी तभी चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखिए ज़रा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ आपके पास स्टोरीज टाइप बना रखा है, पीपीटी वेल प्रिपेयर्ड है वैसे। बट फिर भी अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल रैंक्स आपको लिख के दिखाऊं तो हम लोग बात करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये हमारे पास सीरीज बन जाती है। एंड इन दिस सीरीज वी हैव द नंबर्स। रैंकिंग हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट रैंक आ जाता है, ये सेकंड रैंक आ जाता है, ये थर्ड रैंक आ जाता है, दिस वन इज़ अ फोर्थ रैंक, ये हमारा फिफ्थ रैंक बनता है, ये हमारा सिक्स रैंक बनता है, ये सेवन्थ रैंक बना, दिस वन इज़ द एट्थ रैंक, ये हमारा नाइन्थ रैंक बना, देन दिस वन इज़ द टेंथ रैंक, देन इलेवेंथ रैंक, देन आपके पास ट्वेल्थ रैंक, देन हमारे पास 13 बना, देन हमारे पास 14 बना, देन हमारे पास 15 बना, ये बना रैंक हमारा। वैसे ही पी अगर लेके चलें 16 बना, क्यू हमारा 17 बना, अरे भाई आर हमारा 18 बना, और एस हमारा 19 बना, टी 20 बना, यू 21, वी 22। एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, और जेड जो है हमारा वो 26 पे बना। इस तरीके से हम लोग सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये हमारे सीरीज की रैंकिंग बनती है। अगर हम लोग रिवर्स नोड में चलें तो ये फर्स्ट रैंक हुआ, ये सेकंड रैंक हुआ, ये थर्ड रैंक हुआ। सिमिलरली दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8, दिस वन इज 9, दिस वन इज 10, दिस वन इज 11, ये आया। दिस वन इज 12, दिस वन इज 13, दिस वन इज 14, दिस वन इज 15, ये बना। उसके बाद दिस वन इज 16, फिर ये 16 बना, दिस वन इज 17, ये 17, फिर 18, फिर क्या आया 19, अरे भाई ये आया 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ये हमारा रैंक बना। मैंने जानबूझ के आपके पास पूरा रैंकिंग आपको लिख के दिखाई है ताकि आप लोग बच्चे मेरा जो बेसिक है उसको समझ पाए। ये मैंने लिखी है लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से हम लोग डाउनवर्ड में आ रहे हैं, और ये वाले जो रैंक लिखे हैं मैंने ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप कुछ रैंक आपको याद रखने हैं। कैसे? हम लोग ना इसके अंदर फॉर रेफरेंस हम लोग इजोटी का जो टेबल है ना वो याद रखेंगे भी। इजोटी टेबल क्या होता है? दिस इज बेसिकली 5। इजोटी मतलब दिस इज बेसिकली 5, दिस इज 10, दिस इज बेसिकली 15, दिस वन इज 20 एंड दिस वन इज 25। ये हमारे पास एक इजोटी का टेबल बनता है। E5, J10, O15, T20, Y25। ये हमारे पास एक टेबल बना। बेसिकली हमने 5 के टेबल की बात करी। अगर हम लोग कुछ और वैल्यूज़ को लेके चलें तो बच्चे कुछ स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी के स्टूडेंट्स हुए, कुछ मेरे पास बैंकिंग के स्टूडेंट्स हुए, कुछ मेरे पास एसएसएस के स्टूडेंट्स हुए। जब भी हमने कोडिंग डिकोडिंग की बात करी तो बच्चों ने आगे 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 चैप्टर स्टोरी बनाते गए। तो कुछ स्टोरीज आपको मैं बताऊंगा ताकि तुम्हें रैंक याद हो, क्योंकि रैंक याद होना बहुत ज़रूरी है भाई। रैंक याद होंगे तभी तुम चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो आप देखिए, अगर हम बात करें तो बात कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है 16 से। तो कहते हैं जी इंग्लैंड में ना जब कोई लड़की 16 साल की हो जाती है तब उसको प्रिंसेस डिक्लेयर किया जाता है, और वही लड़की जब हमारे पास 17 साल की हो जाती है तब उसको क्वीन डिक्लेयर किया जाता है। सारे के सारे क्वीन तो डिक्लेयर कर दिया जाता है बट राइट्स नहीं दिए जाते। तो 18 की उम्र में उसको सारे के सारे राइट्स दे दिए जाते हैं। अब 19 की उम्र में बेसिकली उस लड़के की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। वो अपनी मर्जी से शादी करवा लेती है, ये बोला गया।
धीरे धीरे देखते जाना, स्टूडेंट्स की सारी अचीवमेंट्स हैं, ये मेरी अचीवमेंट्स नहीं है। 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते को, तो जला अलग अलग स्टूडेंट्स मिले, तो उन्होंने अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करी, और ये एक पैटर्न सा बन के आया कि पी प्रिंसेस 16, क्यू क्वीन हमारे पास 17, आर राइट्स 18, शादी 19 में हुई। फिर टी में बेसिकली उसकी शादी हो गई, सारे के सारे राइट्स उसके पास थे, तो 20 में हो गया तलाक, 20 में हो गया तलाक, ठीक है। उसके बाद 21 में बेसिकली 1 साल लग गया सारी की सारी हियरिंग्स होते होते, और फाइनली उसको 21 के अंदर बच्चे अनमेरिड डिक्लेयर कर दिया गया। 21 के अंदर उसको अनमेरिड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जब वो अनमेरिड हो गई, तो फिर स्टूडेंट्स ने बोला कि सर उसने ना 22 में किसी और के साथ अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। दिस इज द 22 रैंक, ठीक है। ऑल आर द डिस्कशंस गिवन बाय स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो रैंक हैं, वो स्टूडेंट्स ने ही प्रोवाइड किए हैं। आई एम द ओनली सोर्स हेयर टू डिस्क्राइबिंग दैट, ठीक है। सो 22 में वैलेंटाइन हुआ। फिर मैंने बोला तीसरे में क्या हुआ, 23 में बच्चों ने बोला सर अब उसकी शादी हो गई सर। 23 में उसकी शादी हो गई, दोबारा उसने वेडिंग करवा ली। 23 में डब्ल्यू मतलब वेडिंग हो गई। फिर बच्चों को मैंने बोला अब क्या हुआ, फिर बच्चों ने, कुछ और क्रिएटिव स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला सर 24 में ना उसको किसी मैरिज पार्टी के अंदर अपना एक्स हस्बैंड मिला, ठीक है। बच्चा 24 के अंदर उसको किसी मैरिज पार्टी में अपना एक्स हस्बैंड मिला, तो एक्स बेसिकली 24 पे आता है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि क्वीन 17 में, आर राइट्स 18 में हो मिले, 19 में शादी हुई, 20 में तलाक हुआ, 21 में आपके पास क्या हुआ, बेसिकली अनमेरिड हुई, वी में बेसिकली वैलेंटाइन डे 22 को बनाया उसने, 23 में उसकी वेडिंग हो गई, 4th में उसने फिर से आपके पास क्या किया, 24th में उसने आपके पास एक्स हस्बैंड को वो कहीं पे मिली। दिस इज द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट बनता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे बोलते थे सर और बताइए। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने कोई चीज़ आपको बार बार बोला, आपको मैंने बोला जी ये मैं करवाता हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं आपके पास आया, फिर मैंने आपको सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं आपके पास आया, मैंने फिर से आपको सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर दिया, तो तुम लोग खिंच गए इसके अंदर, तुम्हें आया गुस्सा, तुमने बोला सर आई नो, मुझे पता है। तो बेसिकली आई विल कम्स ऑन द 9th पोजिशन, आई नो मतलब आई आपके पास कौन सी पोजीशन पे आएगा, 9th पे। पंजाब की एक बड़ी फेमस टीम है जो आईपीएल में खेलती है, और उसको हम लोग बोलते हैं किंग्स 11 पंजाब। सो बेसिकली के विल बी पंजाब, के हमारे पास 11 पे आएगा, सो बेसिकली के विल कम्स ऑन 11th रैंक, किंग्स 11 पंजाब, दैट इज के विल कम्स ऑन द 11th रैंक, ये हमारे पास के की बात बन जाती है। तो ये हमारे पास पॉइंट बना। इस तरीके से हम लोग के को भी डिफाइन कर सकते हैं। एन और डब्ल्यू जो है ना हमेशा उल्टा चलते हैं। एन अगर 13 पे चलता है ना, तो डब्ल्यू हमेशा 23 पे चलता है, हमेशा रिवर्स नोट पे। एन अगर 13 पे होगा तो डब्ल्यू कितने पे होगा, 23 पे होगा। ये हमारा रिवर्स नोट पे रिवर्स रैंक क्रिएट किया जाता है। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। तो हम लोग ये बात बोलते हैं कि कुछ रैंक, कुछ वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए, ताकि आप रेफरेंस के तौर पे लेटर्स को जस्टिफाई कर पाए। आप देखिए टी कितने पे आता है, 20 पे, टी20 मतलब टी20। टी बेसिकली क्रिकेट टर्म है ना, क्रिकेट मैच है जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस मैच रहा है ये। सो टी20 मतलब आपके पास टी20 20 ओवर का मैच जो है, बेसिकली टी जो है 20th रैंक पे आता है, ये बन जाता है। अच्छा, और अगर देखिए चले तो एल आता है 12 पे। आपने गाना सुना होगा, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा मैं, सुना होगा ना। तो ये जो बेसिकली प्यार है, बेसिकली मतलब लव, कितने महीने में, 12 महीने में। तो बेसिकली एल कितने पे आता है, 12 पर आता है। सो बच्चे जस्टिफिकेशन देने के लिए अलग अलग तरीके मैं आपके पास लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम्हें ABCD के जो रैंक है वो याद हो जाए। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अगर तुम्हें अटेम्प्ट करना है ना, कोड को डिकोड करना है, तो सबसे पहला काम तो बच्चे को यही आना चाहिए कि रैंक क्या है, आपको वो लर्न रहने चाहिए। अगर वो आते होंगे तब आप चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अगर आगे चलें तो आप लोग इसमें एक बात और बोल देते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंक का जो सम बनता है ना, दैट विल ऑलवेज बी 27। आप चेक करिए, इसका सम 27 बनता है, इसका सम 27 बनता है, इसका सम 27 बनता है, इसका सम 27 बनता है। मतलब इसका फर्स्ट और लास्ट रैंक का जो सम बनेगा ना बच्चे, कहीं पे भी चेक कर लो, हर जगह पे कितने बनेगा, कितने का बनेगा, हर जगह पे वो 27 ही बनेगा। सो हम लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंक का सम जो है 27 बनता है।
तो बेसिकली हम लोगों को अगर मैं आपके पास बैकवर्ड रैंक निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए जी वैसे आता है 7 नंबर पे, अगर मैं उल्टी ABC लिखूँ, रिवर्स ABC लिखूँ तो इसके सामने कौन आएगा, तो आप इसको 27 में से 7 को माइनस कर दो, कितना आया 20 पे एक्चुअल में कौन आता है T, तो 20 पे आता है T, तो G और T अगर मैं रिवर्स में लिखूँगा तो आमने सामने आएंगे, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है GT रोड, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है GT रोड। आपके लिए A और Z के लिए लिखा हुआ है आज़ादी, B और Y के लिए लिखा हुआ है बॉय, C और X के लिए लिखा हुआ है क्रैक्स, तो C और X आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। आप देखो C 3 पर आता है, अगर मैं 27 में से 3 माइनस करूँ क्या आया 24, एक्चुअल ABCD के अंदर 24th रैंक पे क्या आता है, X ही आता है ना, तो C और X जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकली एक दूसरे के क्या हैं, ओपोजिट वेरिएबल्स हैं, हमें उनको एग्जिस्ट करके उनकी वेरिएबल को, उनकी वैल्यूज़ को लेके चलना है बच्चे। अगर आप ये बात समझ पाए तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हम लोग अभी इस चैप्टर के अंदर ना दो तरह के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, दो तरह के कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कोडिंग, पहला पार्ट होगा डायरेक्ट कोडिंग, और द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कोडिंग। हम लोग इसमें दो चैप्टर्स की दो तरह की बात करेंगे, दैट इज डायरेक्ट कोडिंग और इनडायरेक्ट कोडिंग। ये क्या है उसको समझिए। अगर हम लोग डायरेक्ट कोडिंग की बात करें तो इसमें वैल्यूज़ को डायरेक्टली क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और इनडायरेक्ट कोडिंग के अंदर हम लोग ये बात बोलते हैं कि इनडायरेक्ट कोडिंग के अंदर हमें कहीं ना कहीं पे कोड को डिकोड करना पड़ता है। डायरेक्ट कोडिंग के अंदर एक बात और बोल सकते हैं कि जितने अल्फ़ाबेट कोड में होते हैं उतने ही डिकोडिंग में भी होते हैं। इनडायरेक्ट कोडिंग में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे आपको और अच्छे से डेप्थ में समझ आता जाएगा। सो वी हैव टू वेरिएबल्स, दैट इज डायरेक्ट कोडिंग एंड इनडायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट इज अ डिफरेंट कोड एंड इनडायरेक्ट इज अ डिफरेंट कोड। सो इफ वी विल टेक एज इट एज, हम लोग लेके चलें तो हम लोग बोलते हैं कि इफ स्टडिंग इज रिटन एज RUTEXGMH ऐसे लिखा जाता है, तो आप बताइए अदर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप, जब आपने इसको डिकोड करना है तो आप समझेंगे कि इसका बेसिक मतलब क्या है। स्टडिंग का मतलब आपको बोला गया RUTEXGMH, ये है ना, ये बोला गया। आपको बोल रहा है कि अदर का कोड बताइए क्या होगा, तो मैं बोलूँगा S आता है 19 पर, T आता है 20 पे, U आता है 21 पे, D आता है 4 पे, Y आता है 25 पे, I आता है 9 पे, N आता है 14 पे और G आता है 7 पे। आप देखिए R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, X आता है 24 पे, J आता है हमारा 10 पे, आपके पास M आता है 13 पे और H आता है जी 8 पे। देखो ज़रा ध्यान से, अगर आप विजुअलाइज करें, ध्यान से अगर आप लेके चलें तो आप बोलेंगे 19 से 18 एक कम हुआ, 20 से 21 एक ज़्यादा हुआ, 21 से 20 एक कम हुआ, 4 से 5 एक इंक्रीज हुआ। तो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकंड पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर फोर्थ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ पे देखिए फिर से डिक्रीज हो रहा है -1, फिर से क्या हो रहा है +1, फिर से क्या हो रहा है -1, फिर से क्या हो रहा है +1। तो ऑल्टरनेटिवली -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे चल रहा है। तो अगर हम लोग एक कोड लेके चलें अदर का, तो हम लोग इस केस में ये बात बोलते हैं कि O विल बी ऑन 15th रैंक, T विल बी ऑन 20, H विल बी ऑन 8, E विल बी ऑन 5 एंड R विल बी ऑन 18। तो आप लोग एक सिंपल सी बात बोलते हो कि इस केस में -1 करो पहले, 14 मतलब N, +1 करो, +1 मतलब क्या होगा U, -1 करो, -1 का मतलब G, +1 करो F, -1 करो Q, NUGFQ। दिस इज द आंसर। C ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर होगा। सो बेसिकली किस तरीके से मैं वैल्यूज को लेके चल रहा हूँ वो आप स्टेप समझिए। एक बार -1 +1 -1 +1 हुआ, मैंने पहले कोड को समझा, फिर मैंने डिकोडिंग में डाला। दिस इज द ऑल्टरनेट वे, दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग आउट दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ यार, सिंपल सी बात है, तुम्हें ये चैप्टर तो मिलना ही मिलना है। अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता तो फिर तुम बुझ दिमाग के आदमी हो, सिंपल सी बात है। अगर मुझे कोई कहे ना भी वैसे ही पेपर में आ गया और ये चैप्टर नहीं करवाया हुआ, तब भी ये चैप्टर अटेम्प्ट हो जाता है। कहने की बातें हैं बच्चों की, सर ये हमें चैप्टर करवाया नहीं हुआ, इसमें है क्या वही करने वाला, ठीक है ना। तो वो तो क्या कर सकते हैं आजकल के बच्चों का ना, बच्चों का दिमाग आधा
फ़ोन में रहता है, आधा पबजी में रहता है, गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, आधा दिमाग मूवीज़ में चल रहा होता है, तो वो ऐसे बच्चों को क्या पढ़ाई करवाएं, ठीक है ना। जनरेशन गैप आ गया है सारा का सारा, हम 90s वाले हैं, आप 20s वाले हैं, तो फ़र्क तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन दिया गया, कहता डॉक्टर लाल इज कोडेड एज 62014314, ये दे रखा है डॉक्टर लाल, DR लाल इज कोडेड एज 62014314, ये है। अगर आप लेके चलें तो आप लेके चलेंगे इस केस में डॉक्टर लाल, D आएगा 4 पे, R आएगा 18 पे, L आएगा 12 पे, A आएगा 1 पे, L आएगा 12 पे। 4 में 2 ऐड किया 6, 18 में 2 ऐड किया 20, 12 में 2 ऐड किया 14, 1 में 2 ऐड किया 3, 12 में 2 ऐड किया 14। तो बेसिकली हर जगह 2-2 ऐड हुआ, हर जगह 2-2 ऐड हुआ। तो आपने बोला कि बेसिकली आपने एक कोड निकालना है किसका, कैमल का। कैमल आया 3 के, C आया 3 पे, A आया 1 पे, M आया 13 पे, E आया 5 पे, L आया 12 पे। आप बोलेंगे सर तब में 2-2 ऐड कर दो बस, 5 आया, 1 में 2 ऐड हुआ 3 आया, 13 में 2 ऐड हुआ 15 आया, 5 में 2 ऐड हुआ 7 आया, 12 में 2 ऐड हुआ 14 आया। तो 5 3 1 5 7 1 4, दिस इज द आंसर, सो दिस इज द ऑप्शन। ये आ जाती है ऑप्शन हमारी ए ऑप्शन। सो ये तरीका है बच्चे अटेम्प्ट करने का भी, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो चीज़ तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया, डायरेक्ट कोडिंग को कैसे डील करना है, इनडायरेक्ट को कैसे डील करना है। अभी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो आपने देखे ही नहीं है, आपने देखे हैं सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये इसका आंसर मैच नहीं करेगा, इसका कोड आपको समझना है बेसिकली क्या है। आप देखिए लाइट इज कोडेड एज, लाइट इज कोडेड एज GILTH, ये है। आपको बोला गया नॉर्मल का कोड बताओ जी क्या आता है, नॉर्मल का कोड बताओ जी क्या आता है। तो आप इस केस को अगर अटेम्प्ट करें तो आप बोलेंगे कि इस केस में हमारे पास L इधर आया, I इधर आया, G इधर आया, अच्छा क्रॉस हो गया ऐसे, और H और T ऐसे क्रॉस हो गया। तो मतलब कोई बात नहीं, जहाँ पे क्रॉस बनता है पूरा क्रॉस करो, बेसिकली पोजीशंस को एक्सचेंज करना है। अब इसको मैं डायरेक्ट कोडिंग बोलता हूँ। डायरेक्ट का मतलब बन गया अभी लेटर्स को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। वैसे तो इसको भी हम लोग अगर कैटेगराइज करें ना तो इनडायरेक्ट कोडिंग में जाना चाहिए, क्योंकि पोजीशंस एक्सचेंज हो रही हैं। डायरेक्ट के अंदर तो डायरेक्ट नंबर्स इक्वेट हो जाते हैं सीधा। अभी आपके क्वेश्चंस बहुत आने वाले, क्वेश्चंस मैं बहुत करवाऊंगा इसके अंदर। आप देखिए नॉर्मल को अगर देखा जाए तो ये ऐसे बना, तो ये आया RON, ये ऐसे बना, क्या आया LAM, सो RON LAM ये आया। तो बेसिकली कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगी, वैसे भी ऑप्शन मैच करनी भी नहीं इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शंस इसमें ठीक से नहीं दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी आगे की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलें। नॉलेज का कोड जो है ना, नॉलेज का कोड आपको दे रखा है 256, समझते हैं भाई क्या है, क्या दे रखा है। तुम निकालो, वीडियो को रोक दो यहीं पे, तुम लोग निकालो, अगर नहीं निकलता फिर मैं तो बैठा ही हूँ आपके लिए। knowledge is coded as 2 5 6 5 3 5 4 7 5, ये है नॉलेज का कोड। देखें तो K इन 11 पे, N 14 पे, O 15 पे, W 23 पे, L 12 पे, E 5 पे, D 4 पे, G 7 पे, E 5 पे। ये कोड मेरा तो भाई पहले टारगेट होता है कि मैं लेटर का रैंक लिखता हूँ, अल्फ़ाबेटिकल रैंक तो मैं लिखता ही लिखता हूँ। मैंने लिखा पहले अल्फ़ाबेटिकल रैंक, और मेरे को बोला था किसका कोड निकालना है, जनरल का। लो जी, मेरे को बोला था कोड निकालना है किसका जी, जनरल का। मेरे को ये कोड निकालना था। तो आप देखिए इस केस में अगर हम लोग चलें तो हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे भाई। इस केस में अगर वैल्यूज़ बनाने की बात करें तो आप नॉलेज कोड जो है, बेसिकली नॉलेज का जो कोड है वो हमारे पास क्या होगा उसकी बात करनी है, जस्टिफिकेशन। तो G आया 7 पे, E आया 5 पे, N आया 14 पे, E आया 5 पे, है ना, R आया 18 पे, सॉरी R आया 18 पे, A आया 1 पे, L आया 12 पे। आप एक बात देखिए, K आ रहा है 11 पे, तो देखो डबल डिजिट है, ऐड होके सिंगल बन रहा है। 1 + 1 2 आ रहा है भैया, 1 + 4 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 5 आ रहा है। 1 + 5 है, ये 6 आ रहा है। 2 + 3 है, ये 5 आ रहा है।
12 है, 1 प्लस 2 है, 3 आ रहा है। 5 सिंगल डिजिट एज इट इज, 4 सिंगल डिजिट एज इट इज, 7 सिंगल डिजिट एज इट इज, 5 सिंगल डिजिट एज इट इज। तो हम लोग बोल रहे हैं सिंगल डिजिट तो एज इट इज आएगा और डबल डिजिट जो है वो ऐड होके सिंगल डिजिट बन जाएगा। डबल डिजिट नंबर ऐड होके सिंगल डिजिट बन जाएगा और सिंगल डिजिट नंबर एज इट इज आएगा, ये बात बोल रहा है वो। अगर आप ये बात बोल रहा है तो यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, 1 प्लस 4 5, यहाँ पे आया 5, 1 प्लस 8 9, 1, 1 प्लस 2 3, तो 7 ट्रिपल 5 9 1 3, दिस इज द ऑप्शन बी, ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। ये इसका आंसर है। ये हमारे पास वैल्यूज़ बन जाती हैं, ये वाली वैल्यूज़ हमारी जनरेट हो जाती हैं इस तरीके से। तरीका समझो भाई, क्या तरीका बनता है वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आपके पास कंडीशंस को लेके चलते हैं भाई, क्या कंडीशन हमारी बन रही है। चलिए नेक्स्ट पे लेके चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन में बोला गया, कहता टॉम इज इक्वल टू, आपको बोला गया था टॉम इज इक्वल टू 48, डिक इज इक्वल टू 27। बोला गया टॉम इज इक्वल टू 48, अब पता नहीं क्या है, डिक इज इक्वल टू क्या है 27, ये है ना भैया। तो आपने बोला टी आया 20 पर, ओ आया 15 पर, एम आया 13 पर, डी आया 4 पर, आई आया 9 पर, सी आया 3 पर, के आया 11 पर। अगर तो आप इन वैल्यूज को ऐड करते हैं तो 20 15 35 प्लस 13 कितना आया 48, यह 4 9 13 3 16 16 11 कितना आया 27, यह। तो अब आपको बोला गया आपने कोड निकालना है किसका बच्चे, कैटल का। कैटल का कोड मतलब सी आया 3 पर, ए आया 1 पर, टी आया 20, टी आया 20, एल आया 12, ई आया 5, ये आया। तो आपने फिर से वैल्यूज को ऐड ऑन कर देना है। नाउ वी हैव द वैल्यूज 3 प्लस 1 4 प्लस 20 20 40 44 44, ये आया, और 10 54 54 56 और 5 61, ये आया। 20 20 40 52 5 57 57 4 61, बिल्कुल ठीक है, समझ आएगा। समझे भाई, आप जब तक कोड को दिखते ही नहीं, जब तक आपने कोड को लिखा ही नहीं तो आप डिकोड कैसे करोगे? डिकोड तब आप कर पाओगे जब आप उस कोड को लिख बैठे हो। तो मैंने कोड की रैंकिंग लिखी, रैंकिंग लिख के मैंने देखा भाई या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सॉरी, या तो वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता था या वो एडिशन हो सकता था, बट वो मल्टीप्लिकेशन हो गया तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता। तो मैंने परफेक्शन दी, मैंने बोला कि आप इसको ना आप एडिशन में लेके चलो, अगर आप एडिशन में लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल के आएगा। तो 20 15 13 था, ऐड किया 48 आया, 4 9 3 11 था, ऐड किया 27 आया, ये आंसर निकल आया हमारा। ये बेसिक स्टेप था, आंसर आ गया डायरेक्ट हमारा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इफ सिस्टर इज कोडेड एज, सिस्टर का जो कोड है दैट इज 535301, ये है 535301। इफ अंकल इज कोडेड एज, अंकल का कोड जो है दैट इज 84670, और बॉय का कोड क्या होगा? अब एक बात देखो भाई, बॉय इज कोडेड एज 129, सॉरी बॉय का कोड 129 दे रखा है। आपसे पूछा सन का कोड क्या होगा? अब देखो जी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग को रिलेट करता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया बच्चे, ध्यान से समझना, ये तो फ्री के नंबर होते हैं। सिस्टर इज कोडेड एज, सिस्टर का कोड क्या है 535301, ये है। अंकल इज कोडेड एज, अंकल का कोड क्या है? अंकल का कोड है 84670, ये है। बॉय इज कोडेड एज, बॉय का कोड क्या है 129, ये है। अब एक बात देखो जरा, अगर हम लेके चलें इस केस में तो ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है। आप बोल सकते हैं कि सर ई दोनों में आ रहा है, तो एक ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो हम लोग बोलेंगे सर इसमें 0 आ रहा है, तो ई का कोड तो 0 बनेगा। आप देखिए एस इधर भी आ रहा था, एस इधर भी आ रहा था, चेक करो, एस यहाँ भी 5 है, एस यहाँ भी 5 है, बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो गलती थोड़ी बहुत है इस क्वेश्चन के अंदर, बट फिर भी क्वेश्चन के हिसाब के अंदर हम लेके चलें तो डायरेक्ट कोडिंग हम लोग इस तरीके से ही अटेम्प्ट करेंगे। एन को अगर लेके चलें तो एन यहाँ पे कितना हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एस ओ एन, सन का कोड है, एस कितना आया 5, ओ कितना आया 2, और एन कितना आया हमारा 4, सो 524। बट क्वेश्चन लिखने में गलती हो रखी है, मैं पहले बता देता हूँ ये चीज़ मैं क्यों शेयर करना चाहता हूँ।
आप देखिए इसके अंदर सिस्टर वर्ड के अंदर एस एस 2 बार आ रहा है, तो 5 5 2 बार आ रहा है, 3 3 2 बार आ रहा है, किसको 2 बार लेंगे आप? ये चीज़ श्योरिटी कर लेनी पड़ेगी ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्लेस है, लिखा गलत हुआ है, बट डायरेक्ट कोडिंग के अंदर आपको बस अल्फ़ाबेटिकल कॉमन देखना होता है और साइड से नंबर कट कर देना होता है। जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़, उनके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बच्चे। क्या बनता है आपको इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न के अंदर आपको क्या बोला गया? कहता जी हार्ड मीन्स 1357 ये है, और आपको बोला गया सॉफ्ट मीन्स 2468 ये बोला गया। आपको बोल रहा है 21448, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो लो जी आ जाओ ज़रा। अगर आप चलेंगे तो आप बोलेंगे कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो HARD हार्ड 1357 सॉफ्ट 2468 ये है। तो आप बोलेंगे 21448, वही बात आ गई ना, सारे नंबर ऑटोमेटिकली अलग है, सारे नंबर अलग है तो सारे अल्फ़ाबेट भी अलग है। तो क्वेश्चन रिलेट करता है भाई डायरेक्ट कोडिंग को। अब क्वेश्चन रिलेट करता है डायरेक्ट कोडिंग को, बच्चे अटेम्प्ट करना है, तो आप बोलेंगे जी टू मतलब एस है सर, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दे रखी हैं सर। रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ का मतलब समझते हैं? रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ का मतलब ये बन जाता है कि ये एस है 2, लो जी एस। वन का मतलब एच, 4 आपके पास ओ, 8 का मतलब 2 टी, तो शूट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शूट। ये हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तरीका देखिए, तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो चीज़ आपको समझनी है। मेथड अगर समझ आएगा तब आप चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मेथड ही आपके पास मैटर करता है कि क्या मेथड है, आप उसके हिसाब से ही वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ABCD वैल्यूज़ क्या बनती हैं हमारी, वो सारी वैल्यूज़ इसके हिसाब से जस्टिफाई होंगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको बोला गया कि इन अ कोड लैंग्वेज, आपको बोला गया कम इज रिटन एज XLNV। कोड लैंग्वेज कम को लिखा गया XLNV। आपको निकालना है कैट का कोड, कि कैट का कोड क्या होगा। आप देखिए C आता है 3 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, M आता है 13 नंबर पे, E आता है 5 पे, X आता है 24 पे, L आता है 12 पे, N आता है 14 पे, V आता है 22 पे। लो जी ये आ गया। तो आप एक सिंपल सी बात देखिए, मुझे पता है कि अगर देखा जाए तो C और X का आपस में रिलेशन ले रखा है, ये इसका रिवर्स होता है। आपको मैंने बताया था ना क्रैक्स, मेरे दिमाग में वहीं से आ गया। और ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आजकल यही चल रहे हैं। तो बेसिकली क्रैक्स सी एक्स इनका रिलेशन बनता है ना, तो 24 + 3 27। तो बेसिकली इसकी रिवर्स रैंकिंग लिखी जा रही है, रिवर्स रैंकिंग लिखी जा रही है। तो अगर आप रिवर्स रैंकिंग को मेंटेन करेंगे तो आप बोलेंगे कैट मतलब C3 सॉरी A1 और T20। C का उल्टा X होगा, A का उल्टा आपके पास Z होगा, और T का उल्टा G होगा, XZG। दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन इज योर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को जस्टिफाई करिए बच्चे भी, क्या हमारे पास वैल्यूज़ बन सकती हैं, वो चीज़ें आपने लेके चलनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है यहाँ से ये वाला। अगर ये नहीं समझ आया ना तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, तो मैं पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए, इन अ सर्टेन कोड पान, अब तुम खाने वाला पान मत सोच जाना, पैन भी बोल सकते हो ना, पैन कार्ड, वो भी बोल सकते हो। पान इज रिटन एज, पैन इज रिटन एज 31। अच्छा, पार इज रिटन एज 35। अच्छा, पी आता है भाई 16 पे, ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे। पी आता है भाई 16 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे। तो अगर आप लेके चलें इस केस में, आप बोलेंगे कि अगर इस केस में निकाला तो 16 1 और 14 16 1 और 14 सम कितना बना जी? 31 बना। 16 1 18 इनका सम बनाया जी, सम कितना बना जी? 35 बना। देख लो सम बन रहा है। सो व्हाट कोड डू यू सजेस्ट फॉर, कौन सा कोड आप सजेस्ट करेंगे? कार। सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे। लो जी सम लो, 18 3 21 और 1 22। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 22। सो इसका आंसर 22 आएगा।
तरीका देखिए बच्चे क्या है, तरीका मैटर करता है, मेथड आपको पता होना चाहिए क्या तरीका है, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो तरीका ये बनता है भी इस केस में कार का जो कोड बना दैट इज 22, सम बन रहा था तो मैंने भाई सम निकाला। तो बेसिकली मैं जजमेंट तब दे पा रहा हूँ जब मैं यहाँ पे लेटर्स को निकाल निकाल के देख रहा हूँ, तब मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं जजमेंट नहीं दे रहा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो रूममेट को लिखा गया NPPSFUBN। आज की क्लास में तो आप यही पढ़ोगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं हमारे। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया कि रूममेट इज रिटन एज NPPSFUBN, ये है। तो आप बोलेंगे इस केस में हमारा R 18 पे है, O 15 पर है, O 15 पर है, M आपके पास कितने पे आया 13 पे, M आया 13 पे, A आया 1 पे, T आया 20 पे, E आया 5 पे, N आया 14 पे, P आया 16, 19, 6, 21, 2 और 14 या। तो आप अगर इस केस में लेके चलें तो आप बोलेंगे जी यहाँ पे वैल्यूज़ को बनाना है, तो आप बोलेंगे जी इस केस में हम लेके चलें तो n यहाँ पे आ गया, o ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, सब में +1 हो रहा है, क्रॉस चल रहा है बट +1 पे। m के बाद n आएगा, o के बाद p आएगा, o के बाद p आएगा, r के बाद s आएगा। आप देखो e के बाद f आ रहा है, बिल्कुल, m के बाद n आ रहा है, बिल्कुल, t के बाद u आ रहा है, बिल्कुल, a के बाद b आ रहा है, बिल्कुल। तो मतलब हो क्रॉस रहा है ऐसे 4 के अंदर, आपने लेटर देखना भी क्या लेटर बनेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले स्क्रैबल, अगर हम कोड निकालें स्क्रैबल, तो स्क्रैबल का कोड क्या बनेगा, हम लोग इस केस में लेके चलेंगे जी स्क्रैबल कोड। तो स्क्रैबल का कोड क्या बना जी, हम बोलेंगे जी चार्जर का रिलेशन निकालो, ये 4 और ये 4, ए के बाद क्या आएगा b, एस के बाद क्या आएगा t, आर के बाद क्या आएगा s, सी के बाद क्या आएगा d, ये आएगा। ई के बाद क्या आएगा जी एफ, बी के बाद क्या आएगा जी सी, एल के बाद क्या आएगा जी आपके पास एम, उसके बाद ओ के बी के बाद सी। तो बी एस डी टी एफ एम सी सी, दिस इज द आंसर। बच्चे बोल देते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा भाई, पेपर में सिंपल सी बात है। इसका क्वेश्चन अगर आपसे 1 मिनट में सोल्व हो रहा है तो कर देना, अदरवाइज वो क्रॉस करके आगे निकल जाना, क्योंकि कई बार इस चैप्टर का क्वेश्चन फंसा लेता है बच्चों को। अब बच्चा वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर देता है बट उसके चक्कर में ना 5-7 मिनट वहाँ पे डिपेंड करता है, 5-7 मिनट वहाँ पे वेस्ट कर देता है, और वही 5-7 मिनट सारे के सारे गेम चेंजर होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ आप समझ के चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, इफ टिक इज रिटन एज, टिक का कोड क्या है, टिक का कोड है हमारा 120, टिक का कोड है 120, टो का कोड क्या है 138, बैन का कोड क्या होगा, टिक इज रिटन एज 120, टिक टी आया 20 पे, के आया 9 पर, आई आया 9 पर, के आया 11 पे। तो भैया ये तो सम नहीं बनता 120, है ना। टोक, टोक का कोड दे रखा है 138, टी आया 20 पर, ओ आया 15 पर, के आया 11 पर, ये तो 138 नहीं बनता। बट अगर हम ध्यान से देखें तो एज यूजुअल इसके अंदर 20, 9, 11 का सम कितना बना बच्चे 40, और 40 इंटू 3 कितना बना 120, 40 इंटू 3 कितना बना 120, बन गया, यहाँ से आंसर आ गया। आप देखिए 20, 15 और 11 इनका सम अगर निकालूं तो सम आया 20, 15, 11 का, 15 और 11 कितना आया हमारा 36, और 16, 36, 36 36, अच्छा 36 इंटू 3 करूँ 46 आएगा बच्चे, 46। तो 46 इंटू 3 करूँ तो ये भी 138 आ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, सम निकालना है और मल्टीप्लाई 3 करना है, सिंपल सी बात है। तो आ जाओ ज़रा, अगर मैं बैन का कोड निकालूं भाई तो बी आया 2 पर, ए आया 1 पर, एन आया 14 पर, मैंने निकाला सम आया 17 इंटू किया 3, तो आंसर आया 51। सो दिस इज द ऑप्शन डी, ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए बच्चे किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं, वो चीज़ आपको समझनी है भी क्या क्या वैल्यूज़ हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है,
अगर तुम्हारी कमांड है तो तुम्हें लगता है तुम भी खुश हो रहे होगे वहाँ बैठे बैठे, भाई यार सर ने आज चैप्टर बड़ा इजी करवा दिया, आज मज़ा आ गया सर से पढ़ के। ये तुमने बोलना तो है नहीं वैसे, मुझे पता है, बट फिर भी अपनी तरफ से मैं लेके चल रहा हूँ। अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। अगर तो लाइव चल रहा होता फिर मैं तुमसे पूछ रहा होता भी हाँ जी समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अभी तो मैं ही बोले जा रहा हूँ बस, ठीक है ना। चलिए, पढ़ाना भी अपने आप में आजकल जो है ना एक तरह का चैलेंज है, ठीक है ना। तो आप देखिए कॉन्शियसली को रिटर्न किया गया PEBNPJEXNKM। सोइल का क्या कोड होगा ये पूछा गया। तो अब देखिए बच्चे, अब इसमें सोइल का कोड अगर तो अल्फ़ाबेट सेम होते ना तो मैं बोलता कि जी यहाँ पे मुझे सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो सोइल इसी में से निकला हुआ है, डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है, इसी में से निकला ना, तो डायरेक्ट कोडिंग है भैया। और चेक कर लो, क्रॉस चेक। अगर एस देखें यहाँ पे एस 4 नंबर पे है, उसके बाद एस यहाँ पे है लास्ट में, एस का रैंक 4 नंबर पे क्या है, एन है, लास्ट में भी क्या है, थर्ड लास्ट में एन है, तो मतलब मैच हो रहा है, एस एन ही होगा, एस एन ही होगा। ओ का कोड फिर निकाल दो, ओ का कोड उससे 2 पहले होगा, ई होगा। आई, आई का कोड उसके बाद, आई का कोड उससे भी 2 पहले ना, एक पहले, आई का कोड उससे पहले जे होगा। निकाल पा रहे हो ना, आई के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जे मैटर कर रहा है, बिल्कुल प्लेस सेम मैच कर रहा है। एल का कोड निकाले तो एल सेकेंड लास्ट हुआ तो जे के, NEGK, दिस इज आंसर, ये आंसर आया हमारा। ये तरीका है हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का, भाई किस तरीके से किस वैल्यूज़ के हिसाब से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, और ये स्कोरिंग भी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे पता तुम बोर हो गए होगे, कोई बात नहीं, बस 10 मिनट और, मैक्सिमम 5-7 मिनट और पढ़ाऊंगा, 5-7 मिनट के बाद वाइंड अप कर दूंगा लेक्चर। आपको बोला गया कि रेड का कोड जो है ना वो 6720 है। रेड का जो कोड है दैट इज 6720, ये है। ग्रीन का कोड क्या होगा ये बताना है। रेड R18 पे आएगा भाई, E6 पे आएगा भाई, डी आएगा 4 पे आएगा। अच्छा, डी आएगा 4 पे, ई आएगा 5 पे आएगा ना, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 5 पे आएगा। अब आप एक बात देखो, ये तो फिर एक्सचेंज हो गया लेटर, प्लेसेस भी एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो बन नहीं रहा। बट एक बात समझ आ रही है कि R18 20 हो रहा है, 5 से 7, 4 से 2 6 हो रहा है, तो मतलब हो तो एक्सचेंज ही रहा है। तो रेड का कोड है 6720, आर आ रहा है हमारा आपके पास कितने पे, 18 पर, ई आ रहा है 5 पर, और डी आ रहा है आपके पास 4 पर। आप चेक करिए ज़रा, 4 में अगर आप चलेंगे तो 4 + 2 6 आया, 5 + 2 7 आया, 18 + 2 20 आया। ये बन गई बात हमारी, ये बन गई बात हमारी। तो हम लोग फिर यहाँ ग्रीन में भी यही बात करेंगे, हम बोलेंगे जी ऐसे क्रॉस लगा दो और +2 कर दो, N14 + 2 16P, G14 G7 + 2 I 9। अच्छा नंबर लिखने हैं क्या, लो 16 आएगा, यहाँ 9 आएगा। E5 + 2 7, R18 + 2 20, E5 + 2 7, तो 16 7 7 2 0 9, दिस इज द आंसर, ये आंसर है। रिप्लेसमेंट एक्सचेंज समझ नहीं है यार, एक्सचेंज समझ आ गई तो क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं है। अपने जो दिमाग ताले लगा के बैठे हो खोलो यार, तभी चीज़ें समझ आएंगी तुम्हें, है ना। एक पैर चलाना पड़ता है सक्सेस लेने के लिए, ऐसे नहीं कि तुम आज चलना स्टार्ट करोगे और तुम्हें एक ही बार में सक्सेस मिल जाएगी, नहीं होता लाइफ में ऐसे। हार्डल्स तो आएंगी, और तुम अगर हार्डल्स को फेस कर गए तभी लाइफ में कुछ बन पाओगे, अदरवाइज ऐसे ही रह जाओगे। डरने वाला बच्चा कभी लाइफ में आगे नहीं जा पाता, सिंपल सी बात है। क्लोक की कोडिंग आपको दे रखी है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्लोक की कोडिंग दे रखी है 34235, टाइम की कोडिंग दे रखी है 8679। अच्छा सारे वेरिएबल्स भी अलग अलग हैं, अगर देखा जाए तो सारे वेरिएबल्स अलग अलग हैं। सी यहाँ 3 पे आ रहा है तो यहाँ भी 3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो के अगर हम लगाएं तो मोलेक, मोलेक मतलब एम, एम मतलब 7, या एम आया 7। ओ मतलब 3 नंबर, 3 नंबर हमारे पास क्या आया 2, या बिल्कुल 2 आ रहा है ना, वो देखो 2 पे आ रहा है, ये देखो 2 पे आ रहा है। एल, एल अगर लेके चलें तो एल हमारे पास कितने पे आया, 4 पे आया। ई अगर लेके चलें तो ई कितने पे आया, 9 पर आया। के कितने पे आया, 5 पे आया। तो 72495, दिस इज द आंसर। सो दिस इज द ऑप्शन सी, ऑप्शन इज योर आंसर, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चे मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ये तरीका है हमारा।
आज की क्लास हमारे लिए बहुत है, इतनी मोर देन सफिशिएंट है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है बच्चे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उसकी बात कर रहा था आपके साथ में। चलिए बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके 2 लेक्चर और लगेंगे। आफ्टर दैट दिस लेक्चर विल बी फिनिश्ड। ये चैप्टर लेक्चर जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बच्चे आपके साथ पढ़ा के। थैंक यू।